हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू योर चैनल हैप्पी फैमिली व्लॉग्स। तो मेरे चैनल का पहले नाम मेकओवर एंड अप था, तो इसलिए मेरे मुंह से वही निकल रहा, सो सॉरी। तो आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा अहम है, बहुत बहुत ज़्यादा अहम और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो मैंने सोचा कि मैं इस पे वीडियो बनाती हूँ ताकि सुनने वालों को जो है ना इससे फ़ायदा हासिल हो। तो टाइटल से, थंबनेल से में भी आपको पता चल ही गया होगा कि मेरा टॉपिक आज का क्या है। तो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कुछ माएँ देख रही होंगी, कुछ बहुएं देख रही होंगी, कुछ बेटियां देख रही होंगी, कुछ सासें देख रही होंगी, कुछ मायके वाले देख रहे होंगे, कुछ ससुराल वाले देख रहे होंगे। तो मैंने सोचा कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ, क्योंकि जो है ना एक अच्छी और खुशगवार ज़िंदगी गुजारने के लिए कुछ अहम बातें हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। तो उस पे अमल करके बहुत सारी जो है वो ज़िंदगियां जो है ना संवर सकती हैं, बहुत सारे लोगों को इससे फ़ायदा हासिल हो सकता है। तो सबसे पहले तो मैं यही बात कहूँगी कि अगर आप तनकीद करने की नीयत से मेरी वीडियो देख रही हैं तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकती। लेकिन अगर आप अपनी इस्लाह या दूसरों की इस्लाह या किसी को समझाने के लिए देखेंगी, मतलब आपकी नीयत अगर इस्लाह की होगी तो अल्लाह ताला आपकी इस्लाह करेंगे। आपकी नीयत अगर तनकीद की होगी तो फिर मैं कुछ कह नहीं सकती। तो जनाब, मैंने आज के टॉपिक जो है ना, मैंने सोचा था कि मैं आज इस टॉपिक पे बात करूँगी क्योंकि ये बहुत ही अहम टॉपिक है कि जब हम अपने ससुराल में जाते हैं तो एक लड़की को बहुत सारी चीज़ें फ़ेस करनी पड़ती हैं। मैं ये इस बेस पे बात कर रही हूँ, लाइक मेरी फ्रेंड्स काफ़ी जो है उनसे मेरी बात होती है, और लाइक मैंने टीचिंग भी की है, तो मैं अपनी मतलब ज़िंदगी के पूरे निचोड़ जो है ना वो आपको बताने लगी हूँ। 6 साल मेरी अपनी शादी को भी हो गए हैं। तो फ्रेंड्स वगैरह जैसे जो नई नई शादी, किसी की शादी को 2 साल हुए हैं, किसी की शादी को 3 साल हुए हैं, तो मेरी शादी को अल्हम्दुलिल्लाह 6 साल हो गए हैं। तो मतलब बहुत सारी मुश्किलात का एक लड़की को सामना करना पड़ता है। तो उसमें जो है ना कुछ इर्द गिर्द का इन्वायरमेंट, कुछ इर्द गिर्द के लोग बहुत ही अहम रोल जो है वो प्ले करते हैं। तो मैंने सोचा आज मैं इस पे वीडियो बनाती हूँ ताकि लोगों को इससे फ़ायदा हासिल हो। तो आज इस वीडियो का पार्ट 1 मैं आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि आज की मेरी वीडियो जो है 6 से 7 मिनट की है, तो इसलिए मैंने ना इसको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी, एक लड़की जब ससुराल में आती है तो सबसे पहला जो रोल है ना जिसको हम मे भी इग्नोर कर देते हैं, वो है मायके का। तो आप जब ससुराल में आती हैं तो आपका मायका इसमें क्या रोल प्ले करता है। जैसे कि मैं अपनी बात करूं या अपनी बहनों की बात करूं, अपने घर वालों की बात करूं, कि उन्होंने मतलब मेरी अम्मी ने मेरी बड़ी बहनों के लिए, मेरे लिए और हम सब के लिए क्या रोल प्ले किया। भाभियाँ वगैरह तो नहीं थी, ना ही मतलब हमारी बहनों की आपस में कभी भी ससुराल को लेके बहुत कम कोई बात होती है ना, कोई फंक्शन हुआ तो बात कर लिया ऐसी वैसी। इसके अलावा ससुराल की बात हमने कभी आपस में बहनों ने भी डिस्कस नहीं की। तो इसमें मेरे मायके ने क्या रोल प्ले किया। तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट रोल जो प्ले करता है मायके में है वो है माँ। तो अगर हम बात करें अपनी अम्मी की, तो बड़ी 2 बहनों की इकट्ठी शादी हो गई थी, और दोनों की शादी के मतलब जो हमने छोटियों ने क्या देखा कि अम्मी ने उनको साफ कहा, भाई अपनी जो ससुराल की बात है ना वो मायके में नहीं करनी। बड़ी बहन हो गई और मतलब कभी भी आके कोई बात हो जानी तो अम्मी ने कहना अपने घर की बात अपने घर में रखो, इधर आके ना बताओ। तो उसका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है। लाइक मैंने भी आज तक जो है अपने ससुराल की बात कभी अपने मायके में नहीं की, और ये चीज़ बेटियों को भी देखनी चाहिए। जब माँ का दिल तसल्ली में होता है ना, मेरी बेटी अपने घर खुश है, तो उनकी ज़िंदगी बढ़ जाती है। तो अपनी माँ को जो है ना ये छोटी छोटी बातें अपने ससुराल की बता के ना उन्हें टेंशन परेशानी हरगिज़ ना दें। और जो माएँ भी हैं वो भी लाइक उन्हें कहना चाहिए अपनी बेटी को कि आपने जो है उधर रहना है, तो इसलिए उधर की बात जो है ना वो उधर ही रहने दिया करो। छोटी छोटी बातें जो है वो आप सुन लेती हैं माएँ अक्सर ही ना, फिर माँओं से बर्दाश्त नहीं होती। लेकिन क्या है कि हमारे मायके में भी शादी से पहले भी बहुत सारी बहनें जो आपस में होती हैं, बहनों की भी आपस में हो जाती है बहुत सारे मतलब मसले मसाइल, बहनों के भी आपस में हो जाते हैं। कभी हमारी माँ भी हमें डांट देती है, कोई बात हमारी कभी बड़ों की भी गलत हो जाती है मायके में भी, लेकिन तब हम बुरा नहीं मानते। जब आके ससुराल की बारी आती है
तो फिर हम छोटी छोटी बातों को लेके ना सर पे सवार कर लेते हैं। तो उससे मसला किसको होता है? मसला उससे होता है हमारी बेटियों को, हमारे मतलब जो नई दुल्हनें होती हैं, जो नए नए अपने घर में जाती हैं ना, मसला उनको होता है। जब वो छोटी छोटी बात जो है वो डिस्कस करेंगी घर जाके अपनी भाभीयों के साथ, अपनी माँओं के साथ, अपनी बहनों के साथ, तो हर किसी का अलग अलग रिएक्शन होगा। कोई कोई समझाता है नहीं तो अच्छा ये हो रहा है, नहीं तुम ऐसे करो वैसे करो। और जब हम किसी की बातों पे अपने घर में आके अमल करने लग जाती है ना, तो फिर हमारा घर ख़राब हो जाता है। लाइक मैं अगर वैसे तो मैं पहले ही बता चुकी है, हमारी मायके की बात जो है ना, हमारे ससुराल की बात जो है, हमारे कभी भी मायके में डिस्कस नहीं होती, बहनों से डिस्कस नहीं होती। लाइक अगर हो, एक बात कर रही हूँ कि अगर मैं अपनी बहनों को कहूँ तो हर कोई समझाएगा और कोई कहेगा अच्छा ये हो रहा है, तुम ऐसे करो तुम वैसे करो, तो उससे घर तो मेरा ही ख़राब होगा ना। तो मुझे अपना अगर घर सही कर रखना है तो मुझे अपने मायके की बात मायके में और ससुराल की बात ससुराल में रखनी है। ये बहुत ही अहम बात है, इस पे आपने अमल ज़रूर करना है, ठीक है। तो मायके वाले भी जो हैं, मैं माएँ मेरी बात जो सुन रही हैं ना, और बेटियां भी सुन रही हैं, ये बात याद रखें कि अपनी बेटियों को ये बात समझाएं कि बेटा आपने उधर रहना है, तो इसलिए उधर की बात जो है ना उधर ही रखो। एक वक्त आता है, बच्चे जो बेटी हमारी होती है, लाइक मैं हूँ, तो एक वक्त आता है कि सारी बेटियां जो है वो समझ जाती हैं कि मतलब मुझे मैं कहाँ गलत हूँ और कोई और कहाँ गलत है। तो ये चीज़ जो है ना वो बेटियों को खुद ही समझने दें उनके ससुराल में जो है ना, ताकि सारा माहौल अच्छा सा रहे। मैं ये बात कर रही हूँ अपनी तमाम दोस्तों से, जो कि मेरे साथ अक्सर मेरी दोस्तों की बात होती है, तो रुबाब ये हो गया, इसने मुझे ऐसे कह दिया, उसने मुझे वैसे कह दिया। तो ये बात आप याद रखें, कभी किसी की ना सुने। तो हमेशा जो है ना अपने घर की बात जो है वो अपने घर में रखें, अपने तक रखें, अपने हस्बैंड की बात भी अपने तक रखें। तो फिर जो है ना आप हैप्पी लाइफ जो है वो ससुराल में गुजार सकती हैं। तो जो माएँ सुन रही हैं वो भी उनके लिए भी ये है कि आप भी अपनी बेटियों को समझाएं, बेटा उधर की बात उधर रहने दो, इधर इधर की बात करो, तो भी जो है वो बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट हो जाएगा। क्योंकि जब माएँ सुनती है ना, माँओं से बर्दाश्त नहीं होती। लाइक अगर मैं अपनी अम्मी से कहूँगी ना कि अम्मी मेरी अल्हम्दुलिल्लाह सास ससुर बहुत अच्छे हैं, मैं एक बात कर रही हूँ कि अगर मैं अपनी अम्मी से कहूँगी अम्मी मेरी सास ने ये कह दिया, ये इस तरह मुझे ये हो गया वो हो गया, तो मेरी अम्मी से मेरी जो तकलीफ़ है या मेरी जो परेशानी है ना वो बर्दाश्त नहीं होगी। तो वो उसका कोई एग्रेसिव रिएक्शन जब आएगा तो उसका मुझे नुकसान होगा। तो इस चीज़ों से बचने के लिए जो है ना, तो मायके की बात मायके में रखें, ससुराल की बात ससुराल में रखें। तो मायके वाले भी जो है अपनी बेटी को समझाएं और बेटियां भी इस चीज़ को समझें कि हमने अपना घर जो है ना वो बसाना है। तो इसके लिए हम किस किस तरह से वो बच सकते हैं। तो आज मैंने मायके की बात की, कल जो है वो हस्बैंड की बात होगी। इस तरह मैं जो है ना इस पूरी ससुराल सीरीज़ का स्टार्ट करने लगी हूँ। तो आपको मेरी वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कुछ ना कुछ बताया करें, कुछ ना कुछ ज़रूर कमेंट किया करें, बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट पढ़ के। तो आपको ये मेरी जो मैं टॉपिक स्टार्ट किया ये आपको कैसा लगा? मेरे इस टॉपिक से इंशाल्लाह जिनकी अभी शादी होने वाली है या इन फ्यूचर जब भी होगी तो उन सबको इससे फ़ायदा होने वाला है। तो उम्मीद है कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो नेक्स्ट जो है हस्बैंड पे भी बात करेंगे, इसके बाद सास ससुर पे भी, उसके बाद जो है बहू पे भी। मतलब आप भी मुझे कमेंट में बताइएगा कि ससुराल में हैप्पी लाइफ करने के लिए आप किस टॉपिक पे सुनना चाहेंगे। तो मैं इंशाल्लाह अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि जो मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ करूँ। तो आज स्टार्ट था तो पहले मायके की बात आई है, फिर कल हस्बैंड की आएगी और सबकी होगी। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।